या मुख्तलिफ जो आइडेंटिफिकेशन है जी इज्जत काबिल एहतराम इकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। किसान मेला जो यहाँ पर मुनक्कद हुआ आज हमारे किसानों को जदीद ज़रूरी मालूमात, टेक्निक और वसाइल से आगाह करना, मुल्क के अवाम के लिए खुराक पैदा करके किसान है तो उनका अभिनंदन। SDM बारामूला, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर बारामूला, CDPO सिंगापुरा, BDO सिंगापुरा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर NRLM, BMO पटन, SDAO पटन, AEO खानपेट, DMEM NRLM सिंगापुरा, NHM बारामूला, आबिदा गनी जावेद आज हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं सब डिवीज़न पटन में आए हैं। तो यहाँ पे नॉट जस्ट ब्लॉक दिवस, हमने आज का जो ब्लॉक दिवस है उसमें हमने एक मेगा किसान रैली भी रखी है, सम्मेलन भी रखा है, जहाँ पे आपने देखा होगा डिफरेंट जो हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ हैं जो मशीनरी बेचते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपने देखा होगा यहाँ पे जो अब नया टेक्नोलॉजी आई जो ड्रोन के थ्रू पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डिलीवरी का इफ़को का, उसकी भी डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक बैंक्स की तरफ से एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप भी रखा है, जिसके तहत स्पेशली जो हमारे फार्मर्स हैं उनको पता चले कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, भारत सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसमें वो बेनिफिट ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आज हमने बेसिकली जो हमारे सक्सेसफुल और जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको रिसोर्स पर्सन रखा है कि वो अपने फेलो फार्मर्स को समझा सके कि कैसे उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा लेके सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं। तो आज की इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि स्पेशली हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर, सिंस हमारी एक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, कि हमारे ब्लॉक दिवस को एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए जिसमें हम ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की भी जानकारी आवाम तक पहुँचाएँ। सर फार्मर्स यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई स्कीम है, चाहे बोरवेल है या कोई हो, उसमें फिर बहुत सारा टाइम लगता है, तो अगर वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि 2 साल भी कभी वेटिंग में इसको। देखिए, जो बोरवेल का आपको बात करें वो बहुत सही बात है, बिकॉज आपको सबको पता होगा कि जो हमारा बोरवेल है वो ग्राउंड वाटर डिवीजन करता है। तो अनफॉर्चुनेटली पूरे वैली में एक ही ग्राउंड वाटर डिवीजन है। इसके लिए भी हम कोशिश करें कि अगर बोरवेल का काम हमारा जो लोकल PHE डिवीजन है वो करे, क्योंकि उसमें बोरवेल की बात सही है, उसमें काफ़ी डिले होते हैं। सर यहाँ पे जो फार्मर्स है वो रोड पे जो है सब्जियाँ बेचते हैं, तो यहाँ पे किसी अर्से से डिमांड करती है मंडी होनी चाहिए। यहाँ पे एक गाँव है सदरबल, वो सारा सिर्फ इसी पे डिपेंड है, तो उनकी डिमांड। इसमें आपने देखा होगा अभी हाईवे का काम काफ़ी चल रहा है, तो इसमें ऑलरेडी मैंने SDM साहब को भी डायरेक्शन दे रखे हैं कि जो हमारे पास कोई स्टेट लैंड अवेलेबल होगा तो उसको हम नेबार्ड के थ्रू जो फ्रूट मंडी या हम वेजिटेबल मंडी के लिए डेवलप करेंगे। क्योंकि अगर अभी हाईवे का काम चला, एक बार हाईवे का काम खत्म हो जाए तो उसके एडजेसेंट में जो भी स्टेट लैंड अवेलेबल होगी हम उसमें कोशिश करेंगे कि ये वेजिटेबल मंडी वहाँ पे बनाएं। सर कई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसको जो किसान जो है उनको अवेयरनेस नहीं होती है, तो सर अवेयरनेस ड्राइव के हवाले से क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जो ये आज का जो प्रोग्राम है
ये ब्लॉक दिवस ही नहीं, मेगा किसान मेला है। इस किसान मेला का कॉन्सेप्ट ही ये है कि बेसिकली अवेयरनेस ड्राइव करें। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे एचएडीपी की अवेयरनेस की जा रही है, हमारे जो यूटी कैपेक्स में काम होते हैं उसकी अवेयरनेस की जा रही है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ JNK ने जो फ्लैगशिप स्कीम जो किसान खिदमत घर लॉन्च किया था, जिसका काम था IC करने के लिए, आपने देखा होगा यहाँ पे हमने किसान खिदमत घर भी यहाँ पे लाया है। तो बेसिकली कोशिश यही है कि जो बेसिकली लोग महरूम रहते हैं कि जो स्कीम्स के बारे में नॉलेज नहीं रहते हैं, उनके बारे में उनको एक्सपीरियंस दिलाना। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको फिर से पहले बताया था कि जो फार्मर जो खुद जिन्होंने इन स्कीम का फ़ायदा लिया, क्योंकि अगर हम एज ऑफिसर्स बताते हैं, एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स बताते हैं स्कीम के बारे में, और कोई जो आदमी जिसने स्कीम का फ़ायदा खुद लिया है वो उसके बारे में बेहतर बता सकता है कि उसका क्या प्रोसेस है। तो आज जो ये बेसिकली प्रोसेस यही रहेगा, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हर पब्लिक आउटरीच कैंपेन में, स्पेशली जो हमारी एग्री अलाइड स्कीम्स की नॉलेज है कि कितनी सब्सिडी मिलती है, बैंक्स को कैसे अप्रोच करें, इसकी हम कोशिश करेंगे। तो आज भी आपने देखा होगा एग्री अलाइड के भी लोग यहाँ पे हैं, हमारे बैंक्स के भी ऑफिसर्स यहाँ पे, इनफैक्ट हमारे नाबार्ड के AGM साहब भी यहीं पे हैं। तो कोशिश ये है कि एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में सारी नॉलेज फार्मर्स तक, उसके डोर स्टेप तक सर पहुँचाने लास्ट की। में सर फार्मर्स की तरफ से एक डिमांड है, ये चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे जैसे टिलर है, जनरेटर, कोई आइटम है इस तरफ का, वो चाइनीज यहाँ पे अप्रूव किए जाते हैं, फिर बाद में जब वो खराब हो जाते हैं तो उनको मार्केट में ठीक नहीं किया जाता है। ये क्यों नहीं यहाँ के प्रोडक्ट जो इंडियन प्रोडक्ट है उनको? नहीं, आप देखेंगे जैसे आज भी जो हमने डिस्प्ले में रखा है, आपने देखा होगा कि एक स्वीडिश कंपनी की मशीन्स हैं, उसके साथ साथ मेक इन इंडिया में भी काफ़ी मशीन्स आ रही हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट का भी फोकस यही है कि जो सब्सिडी हम देंगे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए देंगे। तो इनफैक्ट आपने देखा होगा जो यहाँ पे भी डिस्प्ले में है, इट्स बेसिकली स्वीडिश कंपनी, बड़ी अच्छी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स हैं। पर जैसे आपने बात की कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है, जो आप कह सकते हैं कि अगर जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसके लिए भी हम लोग जाँच करेंगे।